ने नेताजी के गोपनीय दस्तावेजों का किया खुलासा। सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती पर उनसे जुड़ी सीक्रेट फाइलों का खुलासा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलों को बोस फैमिली की मौजूदगी में सार्वजनिक किया। कांग्रेस ने कहा, नेहरू ने नहीं लिखा था ब्रिटिश पीएम को लेटर, गुमराह कर रहे हैं मोदी। सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी सीक्रेट फाइलें शनिवार को पब्लिक कर दी गयी, जिसमें होम मिनिस्ट्री की टॉप सीक्रेट रही 1976 की फाइल नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रपोजल ऑफ एम्बेसी भी सामने आई। वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि जिस तरह मोदी ने ये सब किया, उससे सरकार के इरादों पर शक होता है। देश को ये समझना चाहिए, सरकार जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही है। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री हैदराबाद मामले में आंसू नहीं, ठोस कार्रवाई करें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर बुंदेलखंड पहुंचे, जहां किसानों का दर्द साझा करते हुए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद में एक सोच को दबाने की कोशिश हो रही है और मोदी को आंसू न बहाकर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। गोपाल राय ने कहा, सम विषम योजना मार्च के बाद फिर हो सकती है लागू। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि सम विषम यातायात योजना को राष्ट्रीय राजधानी में मार्च के बाद फिर से लागू किया जा सकता है, क्योंकि इस योजना के लिए तैयारी की जरूरत है। आईएस के 9 अन्य संदिग्ध गिरफ्तार, कुल 14 हिरासत में। राष्ट्रीय जांच आयोग ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े 9 अतिरिक्त संदिग्धों को देश के अलग अलग हिस्सों से राज्य पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह अब तक हिरासत में लिए गए कुल संदिग्धों की संख्या 14 हो गई है। लखनऊ में आईएस का संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। लखनऊ स्थित इंदिरा नगर के वसंत विहार इलाके से एनआईए और एटीएस ने संयुक्त कार्यवाही कर शुक्रवार को आईएस के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अलीम को गिरफ्तार करा। अलीम वीडियोग्राफी का काम करता है और उसके पिता का इंदिरा नगर में एक सैलून है। बम की धमकी से गो एयर की उड़ान का मार्ग परिवर्तित। गो एयर की भुवनेश्वर मुंबई उड़ान का मार्ग शनिवार को बम की धमकी के कारण परिवर्तित कर दिया गया। इसे मुंबई की बजाय नागपुर की ओर मोड़ दिया गया। इसमें कुल 150 यात्री सवार थे। नेताजी की जयंती पर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश का सबसे बड़ा झंडा फहराया। पर्रिकर ने सुबह झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री रघुबर दास की उपस्थिति में रिमोट कंट्रोल के जरिए विशाल झंडा फहराया। सलमान खान की जमानत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महाराष्ट्र सरकार ने 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बरी करने के मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए थे। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर रोमांचक जीत से बचाई रैंकिंग। मनीष पांडे बने हीरो। मनीष पांडे और रोहित शर्मा की शानदार बैटिंग की बदौलत भारत ने सीरीज का अंतिम मैच 6 विकेट से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 330 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर 331 रन बना लिए।